हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारी राज्य व्यवस्था है उसमें भी जो भाग स्पेशल है उसकी बात करने वाले हैं और एमसीक्यू के थ्रू देखेंगे। तो बिना देर के हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो भारतीय संविधान को टोटल कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो टोटल भाग है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 22 भाग है। जब हमारा संविधान बना था यानी कि संविधान 26 जनवरी 1950 में जब लागू हुआ था, तो उस वहाँ पे टोटल 22 भाग शुरू में थे। अभी जो इनकी संख्या वो 25 हो गई है। ठीक है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? तो वो ऑप्शन सी है। किस भाग में है? ऑप्शन सी है, यानी कि जो हमारा भाग 20 है उसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, यानी कि संविधान में संशोधन किस तरीके से किया जाएगा, बहुमत होगा या किस उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, यह सारा उसमें दिया गया है। ठीक है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो ये जो भाग 9 है वो पंचायती राज की बात करता है। और इसे में फिर 9 क भी आता है और एक आता है 9 ख। 9 क में बात की गई है नगर पालिका की, नगर पालिका की। और 9 ख में बात की गई है सहकारी समिति की। ठीक है। इसे 74वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था उसके तहत जोड़ा गया है। और इसको 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया है। ठीक है। अगर हम शेड्यूल की बात करते हैं तो 11वीं जो शेड्यूल है वो बात करते हैं पंचायत की, यानी जो अनुसूची है 11वीं अनुसूची पंचायत की बात करती है, जबकि 12वीं अनुसूची नगर पालिका की बात करती है। ठीक है। ये दोनों अनुसूचियां कब जोड़ी गई थी? ये क्रमशः 73वां एंड 74वां संविधान संशोधन हुए थे। कब? 1992 में। उसके तहत ये दोनों अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो यह भाई साहब आपका ऑप्शन सी है, भाग 21 में। ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि महादेव पाठशाला। अभी मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ें पीडीएफ के रूप में कहाँ पे मिल जाएंगी? मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आप जल्दी से जाके उसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो नगर पालिका मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि भाग 9 क में है। 9 क में नगर पालिका है, जबकि 9 ख में क्या है? सहकारी समिति है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इन्हें कौन कौन से संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया है। ये क्योंकि ये सवाल पूछने योग्य है तो ये पूछा जा सकता है। ऑप्शन डी। ठीक है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो हमारे भाग 4 में आते हैं। और अगर भाग 4 क की बात करेंगे तो भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने मौलिक कर्तव्य है, तो फिलहाल कितने हैं? टोटल 11 है। ये किसकी सिफारिश पे जोड़ा गया? तो ये स्वर्ण सिंह एक समिति थी, उसकी सिफारिश पर ये जोड़ा गया। पहले कब आया था, ये कब जोड़ा गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब? 1976 में। इसको क्या बोलते हैं? 42वां संविधान संशोधन जो 1976 हुआ था, ये इतना ज़्यादा संविधान संशोधन हो गया था कि इसे एक छोटी सी संविधान की बुक भी कहा जाता है, या इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाने लगा था। ठीक है। फिर उसके बाद जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो यहाँ पे केवल 10 जोड़े गए थे। तो लास्ट में जो एक जोड़ा गया था वो कब जोड़ा गया था? वो 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? तो जो भाग 1 है वो सबसे पहले बात करता है कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। एक सिंपल सी बात है कि सबसे पहले आप तो घर के बारे में ही तो सोचेंगे। तो ये हमारा एक भारत होगा, और वो भारत कैसा होगा? वो राज्यों का संघ होगा। संघ समझिएगा, संघ होगा। फेडरल की बात नहीं किया ये। संघ का मतलब होता है यूनियन, और जब जैसे यूनियन की बात करता है इसका मतलब हो जाता है कि किसी भी क्षेत्र को भारत में मिलने की आज़ादी है। लेकिन
भारत से निकलने की आज़ादी नहीं है। मतलब जैसे अगर समूह है तो समूह में कोई व्यक्ति आ जाता है और उसका मन किया तो वो वापस जा सकता है। किंतु अगर यूनियन है तो यूनियन में आप अपने मन से आ सकते हैं लेकिन अपने मन से निकल नहीं सकते। यही यूनियन का सबसे बड़ा फर्क है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो गया। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? जब मूल अधिकार की बात करते हैं तो मूल अधिकार में भाग 3 आता है। और भाग 3 आपको मालूम है कि टोटल पहले कितने मूल अधिकार हुआ करते थे? 7, और अब कितने हैं? 6। ठीक है, तो इसे हम डिटेल में समझेंगे बाद में अगले चैप्टर में। ठीक है, तो भाग 3 है, ये ऑप्शन गलत है। भाग 3 यानी कि ए। ठीक है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? जब मूल कर्तव्य की बात की जाती है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भाग 4 का है, जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, वो भाग 4 का में मूल कर्तव्य पाए जाते हैं। ठीक है, भारत के संविधान का जो भाग 4 है वो किसके बारे में बताता है? तो भाग 4 जो है वो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? जो हमारी संघीय कार्यपालिका है उसकी व्याख्या किस भाग में की गई है? तो संविधान का जो भाग 5 है उसमें की गई है। भाग 5 में क्या बातें की गई है? भाग 5 में बात की गई है संघ के बारे में। और जो भाग आपका 6 है वो किसके बारे में बात करता है? वो राज्य के बारे में बात करता है। तो जो संघ है ना, संघ में जो राज्यपालिका, ये कार्यपालिका, ये सब है, राष्ट्रपति, सबकी बात किस में की गई है? संघीय कार्यपालिका यानी कि भाग 5 में। ठीक है, अभी आप आगे जाइएगा, अभी हम आगे देखेंगे कि कौन सा किस चीज़ में क्या क्या दिया गया, सब समझेंगे। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाई साहब भाग जो 1 है हमारा, जो भाग 1 है वो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है, राज्य क्षेत्र की बात करता है। भाग 2 जो है वो नागरिकता की बात करता है। किसकी बात करता है? नागरिकता की। भाग 3 किसकी बात करता है? भाग 3 मौलिक अधिकार की। और भाग 4 किसकी बात करता है? अब मेरे साथ साथ बोला करिए तो आपको याद भी हो जाएगा। भाग 4 किसकी बात करता है? भाग 4 बात करेगा नीति निर्देशक तत्वों की, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी। ठीक, हाँ, अब देख लीजिए, मैं यहाँ पे सारा चीज़ दे दिया हूँ कि जो भाग 1 है उसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है, ये अनुच्छेद 1 से 4 तक है। जबकि भाग 2 जो है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक किसकी बात करता है? नागरिकता की। भाग 3 जो है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक है, किसकी बात करेगा? मौलिक अधिकार की। जबकि भाग 4 जो है वो 36 से 51 तक है। इसमें क्या आता है? राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है, यानी कि राज्य ने कोई निर्देश दिया होगा तो वो चीज़ें इसमें आती है। और भाग 4 का जो ए है वो मौलिक कर्तव्य है, और यही जो है वो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में, संशोधन 42वां। ठीक है, भाग जो 5 है इसमें देखिए संघ है, मैं बोला ना संघीय कार्यपालिका किस में है, तो वो अनुच्छेद, ये भाग 5 में संघीय कार्यपालिका बताई गई है। भाग 6 जो है वो किससे संबंधित है? वो राज्य, राज्य का जो कार्यपालिका होता है, राज्य विधानमंडल होता है, राज्यपाल की जो विधायी शक्तियाँ, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, सब किस में आते हैं? आपके भाग 6 में। भाग 7 जो है वो आपका निराश्रित है, तो इसको हटा ही दीजिए। भाग जो 8 है उसमें केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है। भाग 9 देख लीजिए, यहाँ पे पंचायत की बात की गई है। जबकि भाग 9 का क जो है वो नगर पालिका की बात की गई है। आप मुझे ये बताइए कि कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं जिस पे हैशटैग लगाऊंगा वो आप समझ लीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट है। भाग 9 भी सहकारी समितियां हो गई। और भाग जो 10 है वो अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों की बात करता है। जबकि भाग जो 11 है संघ एवं राज्यों के बीच जो संबंध है, कौन से संबंध? विधायी एवं प्रशासनिक संबंध, उसकी बात करता है। जबकि भाग 12 है वित्त
संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे की बात करता है, जबकि भाग जो 13 है वो भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार और वाणिज्य समागम है उसकी बात करता है, जबकि भाग 14 जो है संघ एवं राज्य के अधीन जो सेवाएं होती हैं उनकी बात करता है। अनुच्छेद आप यहाँ पे देख सकते हैं। और भाग जो 14A है वो न्यायाधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल की बात करता है, जो जैसे ग्रीन हरित यानी कि हरित ट्रिब्यूनल ये सब बना रखा है ना, हरित अधिकरण ये सब ट्रिब्यूनल की बात करता है। जबकि भाग जो 15 है वो चुनाव की बात करता है। चुनाव आयोग आपने देखा होगा, तो ये अनुच्छेद 324 से 329 अल्फा तक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार चीज़ें पूछी जाती है और इस समय तो हाईलाइट भी चल रही है। तो भाग जो 16 है वो किसकी बात करता है? कुछ वर्गों यानी कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग से संबंधित जो विशेष प्रावधान है उसकी बात करता है। अनुच्छेद 15 आप ये भाग 15 आप याद रखिएगा, बहुत बार ये पूछा जाता है। या तो भाग 15 आपसे पूछ लिया जाएगा या तो पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 324 में क्या है। ठीक है। भाग 17, तो भाग 17 में आप राजभाषा है। ठीक है। और भाग जो 18 है उसमें आपातकालीन प्रावधान है। ये चीज़ें भी याद रखिएगा कि आपातकालीन प्रावधान कौन से भाग में है। आपको मालूम है कि टोटल 3 तरीके का आपातकाल लगाया जाता है। एक राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ठीक है, एक वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, एक राज्य आपातकाल लगाया जाता है। तो ये तीनों किसके थ्रू आते हैं? इसी के थ्रू आते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। भाग जो 19 है वो विविध से यानी कि मिसलेनियस से संबंधित है। ये आपसे सवाल पूछा गया था कि जो भाग 20 है उसमें क्या है, तो भाग 20 में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो है। और भाग जो 21 है उसमें अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान है, ये भी हमारे क्वेश्चन में था। और भाग जो 22 है उसमें संक्षिप्त शीर्षक या प्रारंभ या हिंदी भाषा में ये जो आधिकारिक पाठ होता है यानी कि अथॉरिटेटिव टेक्स्ट होते हैं वो सब इसमें है। तो आपको ये टोटल मैंने 22 भाग बता दिए। ठीक है। तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए ताकि आपको ये सब चीज़ें मिलती रहे।